राधे राधे दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बताएंगे आश्विन कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों जैसे मेरे हर वीडियो में हम आपको बताते हैं, जब एकादशी का व्रत हम करते हैं तो एक दिन पहले से व्रत के नियम लागू हो जाते हैं। वो नियम शॉर्ट में बता रहे हैं, जैसे कि आपको एक दिन पहले से चावल है, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि बहुत सी चीज़ें नहीं खानी रहती हैं। इसके नियम, और इस शाम के समय भी खाना नहीं खाते हैं। तो दोस्तों यदि नियम की वीडियो आपको देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल में पड़ी हुई है, इसी यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसको ज़रूर से सुन लीजिएगा। दोस्तों एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह करके आप अपने भगवान के मंदिर को साफ कीजिए और भगवान विष्णु जी को, यदि आपके पास लड्डू गोपाल हैं या कृष्ण जी हैं या भगवान राम है, कोई भी हो, अब विष्णु अवतार की कोई भी फ़ोटो या मूर्ति हो, उनको स्नान कराइए। ये यदि स्नान कराने लायक नहीं है, फ़ोटो है, तो आप उनको कपड़े से अच्छे से पोंछ ओछ लीजिए और जल के छींटे वगैरह, गंगा जल के छींटे वगैरह डाल दीजिए। और इसके बाद आप भगवान को अच्छे से वस्त्र पहनाएं और फूल माला चढ़ाएं, हो सके तो पीले फूल चढ़ाएं और भोग वगैरह लगाएं। फल में आप केला है, आम है, इस तरह से जो अच्छे पीले फल होते हैं उनको चढ़ाएं और फलाहार का ही भोग लाएं। उस दिन घर में, उस दिन भी, एकादशी के दिन भी घर में चावल नहीं बनाने चाहिए और न चावल का किसी को सेवन करने दीजिए। तो इस तरह से हम पूरा दिन यदि व्रत रखते हैं तो फलाहार करें, एक टाइम ही नमक खाएं तो ज़्यादा अच्छा, बिना नमक के रह सके तो बिना नमक के भी रह सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको व्रत कथा सुनाते हैं। कथा सुनाने पहले यदि मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। दोस्तों आश्विन मास कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी का व्रत 17 तारीख बुधवार को रखा जाएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर से कीजिए। आपका लाइक शेयर कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंदिरा एकादशी, भगवान विष्णु की जय हो। कृष्ण भक्ति से सराबोर होकर अर्जुन बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है, कृपा करके ये सब समझा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे पार्थ, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल मिलता है। मैं कथा कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग में महिष्मती नामक की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन्य धान आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें सम्मान सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो हैं। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, अब आप कृपा कर ये बताइए कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। नारद जी बोले, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक में से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था, मगर एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने के कारण वह यमलोक को गया। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। क्या संदेश है ऋषिवर, कृपा कर यथाशीघ्र कहें। उत्सुकता से राजन ने पूछा। उसने कहा कि महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है,
के पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे ये लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए, मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर इंद्रसेन को अपार दुख पहुंचा और उसने नारद जी से कहा, हे मुनिवर, ये तो बड़े दुख की बात है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप कृपा करके मुझे इंदिरा एकादशी का व्रत की विधि बताएं। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी का शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प करें कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्सा गाय को दें और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, ये इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे। महर्षि नारद राजा को सब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म्य वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में मनुष्य स्वर्गलोक में जाकर वास करता है। मनुष्य को चाहिए वह जो भी संकल्प करे उसे तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का संकल्प करके तोड़ना उचित नहीं होता। ये थी इंदिरा एकादशी व्रत कथा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट में राधे राधे, हरि ओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी आपकी इच्छा हो वो जरूर से लिखें। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।